हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप टू एवरीवन इज वेल। बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं उमेश कुशवाहा। क्वेश्चन नंबर 2, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई इंग्लिश फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। यानी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीसी के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं तरुण कुमार। यानी एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक डीजी के रूप में तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर जयलाल, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह, जो कि लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त हुए हैं। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं दोस्तों विजय सिन्हा, जो कि बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडबलडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं वर्षा जोशी, जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी बीएफआई के अध्यक्ष अच्युत सामंत, यानी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? ये हैं बिपिन रावत, जो कि CDS के यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के पहले बने हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि नौसेना यानी इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? यानी इंडियन आर्मी, भारतीय इंडियन आर्मी के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया के राकेश सिंह भदौरिया जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के महानिदेशक कौन है? ये हैं अरुण कुमार। तो रेलवे फोर्स सर्विस के महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सन 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हैं शरद अरविंद बोबड़े,
जो कि सन 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सन 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो सन 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये हैं श्री शक्तिकांत दास जी, जो कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? RBI का नया डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और BP कानूनगो को नियुक्त किया गया है, जो कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी, जो कि UPSC के नए अध्यक्ष हैं। UPSC इंग्लिश फुल फॉर्म इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 21, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ब्रजराज शर्मा, जो कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय त्यागी जी, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी को बनाया गया है। सेबी इंग्लिश फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के अध्यक्ष विक्रमजीत सेन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन है? तो ये हैं सुखबीर सिंह संधू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख सुखबीर सिंह संधू जी हैं। NHAI की इंग्लिश फॉर्म नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज जो आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो।